हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए इस मूवी एक्सप्लेनेशन की सीरीज में आज आपको एक्सप्लेन करने वाले 2004 में रिलीज हुई सर्वाइवल ड्रामा फिल्म द फ्लाइट ऑफ फिनिक्स। इसको डायरेक्ट किया है जॉन मोरे ने। मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ पसंद किया गया है। तो कहानी शुरू होती है मंगोलिया के डेजर्ट से, जो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर कंपनी आई होती है जो यहाँ पर तेल निकालना चाहती है, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई तेल नहीं होता। अभी है सबके सब यहाँ से वापस जा रहे हैं। इन सभी को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन भेजा गया है जिसके पायलट का नाम फ्रैंक होता है। उनके साथ उनका को पायलट जो भी होता है। ये दोनों यहाँ पर कंपनी के सारे एम्प्लॉय और कंपनी का बचा हुआ कुछ सामान उन सभी को लेकर यहाँ से बीजिंग जाएंगे। ये सब प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। तभी इस विशाल रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है। फ्रैंक का को पायलट जो फ्रैंक से कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर वापस गए तो हमें फ्यूल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है और इसमें कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता। हमें आगे बढ़ना होगा। और फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाता है जिससे कि वह तूफान के ऊपर से निकल पाए, लेकिन यहाँ पर इनका प्लेन ओवरलोड होता है और यह तूफान में फंस जाते हैं। साथ ही रेडियो में मदद के लिए संपर्क भी करते हैं, लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पाता। इसी वक्त रेत की वजह से इनका एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। वह इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए प्लेन को नीचे उतारना शुरू करता है, लेकिन यह लैंडिंग इतनी आसान नहीं है क्योंकि उसे आगे कुछ नहीं दिख रहा होता। जैसे प्लेन नीचे उतरता है तो प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है, जिस वजह से पीछे का दरवाजा खुल जाता है। उसमें से एक पैसेंजर उड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ बहुत आगे तक जाता है। और जब प्लेन रुकता है तो यह देखते हैं कि प्लेन में 2 पैसेंजर की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है। और जब तूफान थमता है तो यह देखते हैं कि इनका पूरा प्लेन रेत के अंदर दफन हो चुका है। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब रेत यहाँ से उड़कर हट जाती है तो इनका प्लेन एक बार फिर से विजिबल हो जाता है। और यह सब के सब बाहर आते हैं और अपने खाने की सप्लाई चेक करते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने का और पानी की सप्लाई बची है। इनमें से एक आदमी होता है, वह कहता है मैं यहाँ से चलकर बाहर निकल जाऊंगा। दरअसल यहाँ से बाहर निकलने के लिए 200 मील का सफर तय करना होगा और यह अभी मंगोलिया में नहीं, चाइना में कहीं पर है। लेकिन इन्हें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, ना ही इनका रेडियो काम कर रहा होता है। वह आदमी जो यहाँ से चलकर निकलना चाहता है वह कहता है मैंने मैराथन किया है, मैंने हाइकिंग करी है, तो मैं यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ। और उसे बताया जाता है कि ये जुलाई का महीना है और रेगिस्तान में जुलाई का महीना सबसे गर्म होता है। अगर आप 1 गिलास पानी पियोगे तो चंद मिनटों में आपके शरीर से पसीना बनकर 10 गिलास पानी निकल जाएगा। वह कहता है मैं सिर्फ रात को सफर करूंगा। उसे बताया जाता है कि तुम्हें रास्ता पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वह मैग्नेटिक हैं और तुम्हारा कंपास भी काम नहीं करेगा, इसलिए तुम गोल गोल घूमकर एक ही जगह पर बार बार आ जाओगे। उसको समझ में आ जाता है कि वह इस वक्त अकेला यहाँ से नहीं निकल सकता। अब उसी रात को जब ये सब प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं तो बाहर तूफान चल रहा होता है। तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डेविस होता है वह टॉयलेट करने के लिए बाहर जाता है। और जब वह बाहर जा रहा होता है तो उसका पैर पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से वह रेत में फिसलता हुआ नीचे की ओर चला जाता है। तूफान में चारों ओर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह रास्ता भटक जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता। जब सुबह सबके सब उठते हैं तो वह देखते हैं कि उनका एक साथी डेविस गायब है। उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वह रेत में दफन हो चुका था। इस बात से सब परेशान होते हैं, इसलिए इनमें से जो लेडी होती है वह पायलट फ्रैंक से पूछती है कोई हमें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा, कितने % चांसेस है। तो फ्रैंक कहता है 5%। लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच है, हमारे पास पानी और खाना बहुत कम है। इतने कम खाने और पानी के साथ अगर हमने चलना शुरू किया तो यह सब 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा और हम में से कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि हमें कोई यहाँ पर ढूंढने आएगा, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इंतज़ार करना पसंद करूँगा। वहीं बाहर जो लोग होते हैं उनकी धीरे धीरे उम्मीदें टूटना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर कोई लेने नहीं आने वाला। इसलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते और साथ ही वह अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक उन्हें कहता है कि यहाँ से पानी कोई नहीं ले जाएगा। पानी की वजह से इनमें हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पानी गिर जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलिट होता है। वह इनके पास आता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हम इस प्लेन को रीबिल्ड करके दूसरा प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। एलिट कहता है कि मैं प्लेन डिजाइन किया करता। दरअसल एलिट के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता क्योंकि वह उस कंपनी में नया ही आया है। यहाँ पर एलिट के बारे में जानने के बाद सब शॉक्ड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक उम्मीद भी जगती है और सब तैयार हो जाते हैं। वह प्लेन को रीबिल्ड करने के लिए फ्रैंक उनकी बातों से सहमत नहीं होता। वह कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वह इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और अगली सुबह इन्हीं में से एक जिसका नाम जेम्स होता है वह यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो लेडी होती है उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। फ्रैंक उसे रोकता है, कहता है मैं जाऊंगा और फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह वही पहाड़ियों तक पहुंचता है जहां पर इनका प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था और प्लेन से एक आदमी गिर गया था। उस आदमी की डेड बॉडी वहां पर अभी भी होती है पर उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते।
वहाँ पर कुछ गोलियों के कवर भी होते हैं। यह देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान होता है। तभी वहाँ पर जेम्स आता है। जेम्स कहता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है। मैं यहाँ पर अपनी घड़ी लेने आया था, जो मैं इस आदमी से पोखर में हार गया था। अब इसके हाथ में वह घड़ी नहीं है, इसलिए वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई और लोग आ चुके हैं। यहाँ पर गोलियों के सेल भी होते हैं, जिससे समझ जाती हैं शायद यहाँ पर रेगिस्तान के लुटेरे आए होंगे। फ्रैंक जेम्स से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। फिर जेम्स कहता है कि तुम दोबारा प्लेन क्यों नहीं बनाना चाहते। वह कहता है क्योंकि मैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। जेम्स कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है, और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो हमें उम्मीद देनी चाहिए। अगर हम उसे उम्मीद नहीं दे सकते तो उसे वह करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। जेम्स की बातें सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों का प्लेन बनाने में साथ देने के लिए राजी हो जाता है, बावजूद उसके कि उसे पूरा यकीन है कि प्लेन नहीं बन सकता। ये दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके बाकी साथी आए हैं, और सब मिलकर अब प्लेन बनाना शुरू करते हैं। यह दिन में काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए यह पूरी रात काम करते हैं। पर इनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब एक रात को इनका वह फ्यूल जो इन्होंने आग जलाने और जनरेटर चलाने के लिए रखा होता है, वहाँ पर वेल्डिंग करते समय चिंगारियाँ गिर जाती हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास उतना ही पेट्रोल बचा है जिस पेट्रोल से वह यहाँ से निकल सकते हैं, या उसे इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इन्हें अब रात में नहीं बल्कि दिन में काम करना होगा। दिन में यहाँ बहुत गर्मी होती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते। यह दिन में काम करना शुरू कर देते हैं और इनका प्लेन बनना शुरू हो चुका है। अब इन्हें प्लेन को एक विंग से जोड़ना है और इनके पास एक ही मौका है। अगर यह नीचे गिरा तो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि इनके पास इतना भारी सामान उठाने की कोई भी क्रेन नहीं है। या उसे धीरे धीरे ऊपर से छोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी जंजीर टूट जाती है जिससे इन्होंने इस विंग को होल्ड किया हुआ था। विंग बहुत तेजी के साथ नीचे खिसकना शुरू करता है। वह प्लेन से टकराता है। इस बात से सब हताश हो जाते हैं। प्लेन के अंदर पहले से इनका एक साथी होता है जिसको प्लेन के विंग को बोल्ट से प्लेन से जोड़ना है। तभी वह बाहर आता, वह कहता है कि मैंने कर दिया। दरअसल जंजीर टूटने के बाद विंग जब फिसलकर प्लेन की तरफ गया तब वह उसी पोजीशन पर गया जहां पर उसे जाना था। इस विंग से जुड़ने के बाद इनका प्लेन का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है और इनको उम्मीद है कि वह यहाँ से फ्लाई करके निकल सकते हैं, इसलिए नाचना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ रेत भी हटा रहे होते हैं ताकि ये एक ट्रैक तैयार कर सके और यहाँ से उड़ सके। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होता। एक दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक तूफान भी आ जाता है जिससे बहुत सारी बिजलियां गिरना शुरू हो जाती है, और इनका जो प्लेन का विंग है उसके अंदर पेट्रोल है, इसलिए यह सब यहाँ से भागकर दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन एलिट वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वह किसी भी कीमत पर इस प्लेन को नहीं खोना चाहता। और जब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली होती है तो फ्रैंक उसे पकड़कर वहाँ से कूद जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। क्योंकि अगर एलिट को कुछ हो गया तो इनमें से कोई भी नहीं है जो इस प्लेन को पूरा कर सके। यह लोग इस प्लेन का नाम फिनिक्स रख देते हैं। दरअसल इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से रेगिस्तान का एक ऐसा पक्षी है जिसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन इन्हें अभी भी फिनिक्स पर यानी कि अपने प्लेन पर बहुत काम करना है। धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा है और एक रात को यह रेत की चट्टान से देखते हैं कि इनसे काफी कुछ दूर लोग हैं जो टेंट लगाकर वहां पर सो रहे हैं। दरअसल ये सब स्मगलर होते हैं, हथियारों के सप्लायर होते हैं जो ऐसे बीहड़ रेगिस्तानों के रास्ते हथियारों की सप्लाई एक देश से दूसरे देश में करते हैं। फ्रैंक कहता है कि उन्हें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। हालांकि एलिट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और उसके कुछ साथी वहां पर उन लोगों से पानी की मदद मांगने के लिए जाते हैं। फ्रैंक और उसका साथी पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि कोई भी खतरा हो तो पीछे से हमला कर सके। इनके पास गन भी होती है। जब वह स्मगलर से पानी की मदद मांगते हैं तो उनमें से एक आदमी इनके एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका साथी जो पीछे रुके होते हैं इन पर गोलियां चलाते हैं और इनके आदमियों को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि फ्रैंक के पास मौका था पर वो उसे पीछे से गोली नहीं मारता क्योंकि वह कोई हत्यारा नहीं है। यहाँ पर जेम्स इन स्मगलर से एक स्मगलर के हाथ में वह घड़ी देखता है जो उसके दोस्त के पास थी। इसका मतलब ये वही लोग हैं जो यहाँ पर पहले आ चुके थे और जिन्होंने इनके साथी के हाथ से वह घड़ी चुराई है। यह हत्यारे हैं और बहुत खतरनाक है। इन स्मगलर में से एक स्मगलर बच जाता है जो अभी घायल होता है। यह सब उसे अपने प्लेन के पास ले जाता है। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि इसे मार दिया जाए क्योंकि इसने उनके साथी को मारा है, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है। सबके बीच में इस बात को लेकर फाइट हो रही थी कि इसी बीच एलिट उसे गोली मार देता है, जिस वजह से फ्रैंक और एलिट के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और एलिट इन सभी के लिए फ्रैंक को ब्लेम करता है क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमारे एक साथी की जान गई है, क्योंकि मैंने मना किया था और फिर भी तुम वहाँ पर गए। इस बात से फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वह एलिट को पंच मारता है। एलिट इन सबसे नाराज हो जाता है। वह कहता है कि अब मैं प्लेन नहीं बनाऊंगा, मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा काम मैं ही कर रहा हूँ, तुम सब आराम करते हो। वह लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बिना हम ये प्लेन को नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वह कहता है कि अगर मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तभी मैं इस प्लेन को बनाऊंगा। तो सब उससे रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद फ्रैंक भी आता है और वह कहता है कि तुम हमारे बॉस हो तो इस काम को प्लीज़ जल्दी से ख़त्म करो। एलिट मान जाता है। एक बार फिर से सब के सब प्लेन के काम को ख़त्म करने में जुट जाते हैं।
एक दिन ये दूरबीन से देखते हैं कि जो स्मगलर यहाँ से भाग कर गया था वह अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है, पर वह लोग आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि ये जानते हैं कि उनके पास हथियार है। दरअसल स्मगलर के जो भी हथियार थे वो इन्हीं के पास थे, लेकिन इनमें उसको यह पता था कि इनके पीने का पानी और खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जब भी पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे तब वह इन पर हमला करेंगे। यह लोग और भी जोरों शोरों से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई सारे प्लेन के मॉडल होते हैं और इन्हीं मॉडल को देखकर एलिट ने इस प्लेन को बनाया होता है। यहाँ पर सबको पता चलता है कि एलिट जो प्लेन बना रहा है वो दरअसल वो बच्चों के प्लेन थे। वह छोटे छोटे मोटर प्लेन बनाया करता था, हालांकि वह उड़ने वाली हुआ करती थी, लेकिन आज तक कभी उसने एक बड़ा प्लेन नहीं बनाया। इस बात से सबको गुस्सा आ जाता है। उनका एक साथी एलिट के सर पर गन तान देता है। वह कहते हैं, कितने हफ्तों से तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, यह प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी उड़ने वाला इतना बड़ा प्लेन नहीं बनाया है। लेकिन एलिट को पूरा विश्वास था। वह कहता है कि प्लेन उड़ेगा। हम छोटे प्लेन बनाया करते थे लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाला हुआ करते थे, उनमें बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रैंक एलिट का साथ देता है और सभी को समझाता है। तभी यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है और हवाएं तेज होती हैं। जो प्लेन इन्होंने इतने हफ्तों से मेहनत करके बनाया था वह हवा में अपने आप ही हल्का हल्का उठना शुरू हो जाता है। यह सब देखकर समझ जाते हैं कि प्लेन उड़ेगा। एक बार फिर से इनकी उम्मीद जाग उठती है, लेकिन यह रेगिस्तान का तूफान होता है जिस वजह से प्लेन पूरी तरह रेत से ढक जाता है। तूफान खत्म होने के बाद यह सब प्लेन को रेत से निकाल देते हैं और खींचते हुए उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं होती। प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट होता है लेकिन अगले ही पल वह बंद हो जाता है। यह कई बार ट्राई करते हैं। फाइनली इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। इनके प्लेन की इंजन की आवाज़ सुनकर स्मगलर जो होते हैं वह इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वह घोड़ों पर अपनी गन लेकर इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग के साथ लटक जाते हैं। दरअसल इनके प्लेन का डिज़ाइन ऐसा होता है कि उसके अंदर बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं होती क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़े हवाई जहाज से छोटा सा प्लेन बनाया है। अब इनका प्लेन रनवे पर आगे बढ़ना शुरू होता है। पीछे जो स्मगलर लगातार इन पर गोलियां चला रहे होते हैं लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती। तभी इनका रनवे खत्म हो जाता है और उनका प्लेन एक गहरी खाई में गिर जाता है। स्मगलर्स को लगता है कि ये सब मारे गए, लेकिन अगले पल इनका फिनिक्स ऊपर उड़ता है और वह आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। यह सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने इतनी जो मेहनत की थी वो इनकी मेहनत काम आ चुकी थी। इस तरह से हम मौत को मात देकर उस रेगिस्तान से निकलकर चले जाते हैं जहाँ से निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। अंत में हमें फोटोज दिखाई जाती है। ये लोग अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश हैं और मूवी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है।